नमस्कार। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इस देश में विपक्ष रेवड़ियां बांट बांट कर सरकार चला रहा है। जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वो केवल रेवड़ियां बांटने का काम कर रहे हैं, विकास का काम तो कोई कर नहीं रहा। अब प्रधानमंत्री की बात कितनी मजेदार है ये इसी साबित होती है कि जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी तब ये कहा गया था कि हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए आ सकते हैं अगर विदेश से काला धन आ जाए। विदेश से काला धन भी नहीं आया और लोगों की जेब में 15-15 लाख रुपए गए भी नहीं। बाद में एक सवाल के जवाब में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में नंबर 2 कहे जाने वाले अमित शाह ने कहा था कि वो चुनावी जुमला था, बात आई गई। जुलाई 2022 में मोदी ने कहा कि देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के लिए घातक है। इसके लिए देश के लोगों को सावधान रहना होगा। रेवड़ी कल्चर कभी आपके लिए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे। रेवड़ी कल्चर वाले कभी नए एयरपोर्ट, नए कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। रेवड़ी कल्चर जनता को खरीदने की कोशिश है। हमें इस सोच को हराना है, इस सोच को बदलना है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 26 अगस्त 2022 को कहा था कि कर्जदाताओं के पैसे का इस्तेमाल करके जो मुफ्त फ्रीबीज दी जा रही है वो देश के आर्थिक दिवालियेपन की ओर ले जाने वाली कोशिश है। ये बात भी। फिर 29 नवंबर 23 को पीआईबी ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि 31 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 साल तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। ये कैबिनेट का फैसला है। वो मुफ्त अनाज क्या मुफ्त की रेवड़ी नहीं है? क्या विपक्ष जो पैसे देता है वही मुफ्त की रेवड़ी है? केंद्र सरकार कई योजनाओं के तहत सब्सिडी देता है जिस पर 11,80,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। ये रेवड़ी कल्चर 5 साल तक मोदी जी की सरकार खुद चलाएगी। और इस चुनाव के पहले मोदी जी ने फिर कहा कि हम मुफ्त राशन वाली योजना जारी रखेंगे। इसके अलावा उज्ज्वला योजना, मुफ्त घर योजना, तमाम सरकारी योजनाएं हैं जो लोगों को मुफ्त में दी जा रही है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने भी बहुत सारी बातों की घोषणा की कि हम मुफ्त में देंगे। महाराष्ट्र में भाजपा शरद अजित पवार की सरकार है। उसने कहा कि हम लाड़की बहना योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने 1,250 रुपए देने की कोशिश की थी और अब महाराष्ट्र में महायुति की सरकार 1,500 रुपए हर महीने दे रही है। ये उन महिलाओं को दिया जा रहा है जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है। और 1 करोड़ महिलाएं इस योजना का फायदा उठा रही हैं। इसका सरकारी खजाने पर, महाराष्ट्र के सरकारी खजाने पर 46,000 करोड़ रुपए खर्च बैठता है। लेकिन चूंकि वो सरकार महायुति की सरकार है इसलिए उस पर मोदी जी कुछ कहेंगे नहीं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना शुरू की थी उसमें पहले 1,000 दिए जाते थे, फिर 1,250 दिए जा रहे हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि हम इस राशि को बढ़ाते बढ़ाते 3,000 रुपए महीने तक कर देंगे। यानी एमपी सरकार ने पिछले तिमाही में ही 9,455 करोड़ रुपए से ज्यादा लाडली बहना योजना पे खर्च कर दिया। अब मध्य प्रदेश की सरकार उधार मांग मांग कर कर्मचारियों का वेतन दे रही है, लेकिन लाडली बहना योजना बंद नहीं कर सकती। और मोहन यादव मुख्यमंत्री इसके बारे में जानते हैं कि भाजपा शासित राज्य में इस योजना का क्या असर हुआ है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितनी योजनाएं गरीबों के कल्याण के नाम पर दी है। मुफ्त की योजना है, महिलाओं, किसानों, वरिष्ठ नागरिकों, कमजोर वर्गों के जीवन को ऊंचा उठाने की बात की गई। लाखों करोड़ रुपए इस पर खर्च कर दिए गए हैं। और इन योजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते, लेकिन कहते हैं विपक्ष के लोग जब सरकार में है तो वे फालतू के खर्चे कर रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में ही बात कर रहे हैं। PMUY, गरीब महिलाओं को मुफ्त में LPG गैस सरकार दे रही है। इसके अंतर्गत सिलेंडर और स्टोव खरीदने के लिए सब्सिडी मिलती है। इस योजना पर सरकार अब तक 12,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। 8 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें लाभान्वित हैं। सरकार का कहना है कि गरीब लोग और गांव के लोगों को हम स्वच्छ ऊर्जा दे रहे हैं, इसलिए ये योजना बहुत जरूरी है। एक और योजना है प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि योजना, PM किसान से कहा जाता है। इस योजना में किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधा लाभ उनके खाते में दे दिया जाता है। अब तक 1,80,000 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च हो चुके हैं और 70,000 करोड़ रुपए हर साल इस योजना पे खर्च होते हैं। किसानों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। वे इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। उनके पास पैसा आएगा तो वो चीजें खरीदेंगी। लेकिन फिर कांग्रेस की सरकार और विपक्ष की सरकार को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? अब प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो गरीब परिवार बैंक में खाता खोलते हैं, उन्हें जमा पर ब्याज, बीमा और ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। इस योजना पर सरकारी सब्सिडी कम है, लेकिन बीमा कवर और ओवरड्राफ्ट की सुविधाओं से सरकार 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हर साल खर्च कर। एक और जनता के लिए फायदे की योजना है आयुष्मान योजना। इस आयुष्मान योजना में गरीब वर्ग के लोगों को लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बनाई, PMJY। इस योजना में परिवारों का 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है। इस योजना में सालाना खर्च 6,400 करोड़ है और 10 करोड़ से ज्यादा परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं। तो अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मुफ्त में इलाज कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को ऐसी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। एक और योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, PMAY। इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कम ब्याज की दर पर कर्ज दिया जाता है। गांव के इलाकों में लोगों को मुफ्त में मकान दिया जाता है। इस योजना में 1,30,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। ये योजना भी जन कल्याणकारी है, लेकिन बीजेपी सरकार की है और इसलिए सरकार की इसे मुफ्त रेवड़ी नहीं कहते। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी बात कर। प्रधानमंत्री की एक और योजना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उनको बीमा मिलना चाहिए। इस योजना में अब तक 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और हर साल 10,000 करोड़ की व्यवस्था इसमें है। किसानों के हित की बात है, करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। एक और योजना प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा दी है। इस योजना में अब तक 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सरकार श्रमिकों से अंशदान लेती है और जितना अंशदान है उतनी ही राशि सरकार खुद भी दे देती है। ये भी बहुत अच्छी योजना है, लेकिन बीजेपी की योजना है, इसलिए ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं खाएंगे प्रधानमंत्री। एक और योजना है अटल पेंशन योजना। ये मोदी जी के सरकार में आने के बाद शुरू हुई थी। इसमें वृद्धों को अंशदान मिलता है। सालाना 1,000 करोड़ से ज्यादा इस योजना में खर्च हो रहे हैं और सरकार इसमें अंशदान देती है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को इसका लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की एक और योजना है जो कह सकते हैं कि रेवड़ी योजना। इसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी कहा जाता है। ये छोटे व्यवसाय के लिए बिना गारंटी के लोन देते हैं। भाई आप छोटे धंधा करते हैं, कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, आप तो लोन ले लीजिए। और इस पर बड़ी मात्रा में लोन दिया जा चुका है। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने एक और ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों को, 70 साल से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को हम 5 लाख रुपए तक वार्षिक का इलाज का बीमा करेंगे। ये योजना भी यही है। एक और योजना है सुकन्या वृद्धि योजना कि बालिकाओं के नाम पर एक बैंक खाता खोल दो, उनके शिक्षा और भविष्य को वित्तीय सहायता मिलेगी। इसमें प्रत्यक्ष सरकारी खर्च कम है, लेकिन टैक्स में छूट और ब्याज में सब्सिडी के कारण सरकार को लाखों
करोड़ रुपए का खर्च इस पर करना पड़ रहा है। एक और योजना है जो शुरू तो की थी मनमोहन सिंह जी ने, जिसका नाम था निर्मल भारत, उसी का नाम बदलकर स्वच्छ भारत मिशन कर दिया गया। तो नाम बदल गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हम शौचालय निर्माण कर रहे हैं, और कहते हैं कि शौचालय निर्माण पर ही अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा, जी हाँ, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च सरकार कर चुकी है। तो ये भी अच्छी योजना है। सरकार को, खास करके प्रधानमंत्री को, ये नहीं कहना चाहिए कि अगर विपक्ष की सरकारें कोई जनहितकारी योजना लाती है तो रेवड़ी है, और हमारी सरकार कोई योजना लाती है तो वो जन कल्याणकारी योजना है। हालांकि रेवड़ी जिनको मिल रही वो भी इस देश के नागरिक हैं, उनका भी ये फायदा देखना सरकार का काम है। इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।